गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। वंडरफुल वेदर। और मैंने सोचा आपसे फिर थोड़ी सी बात की जाए। एक्चुअल फैक्ट बात यह है कि बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है कि मोदी जी कर्नाटका में तो हार गए, तो कैप्टन साहब आगे क्या होने वाला है? क्या मोदी जी 2024 में भी हार जाएंगे? एक अंग्रेजी की कहावत है विच यू ऑल मस्ट रिमेंबर, वन स्वॉलो डजंट मेक ए समर। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक अगर हार हो गई डजंट मीन कि मोदी जी हर बार हार जाएंगे। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि उनकी 2 या 3 जगह और भी डिफीट हो जाए, पर अभी भी जो जनरल इलेक्शन है 1 साल है और पड़ा हुआ। 2024 मई जून में जाके होगी इलेक्शन, एंड बाय दैट टाइम अ लॉट विल चेंज। बहुत चेंजेस आ जाएंगे और मोदी जी जो हैं अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ पॉइंट याद रखिए कि जो कुछ मोदी जी ने किया है विद इन 9 ईयर्स, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। आप देखिए द लेटेस्ट चीज़ जो उन्होंने की है, कश्मीर को उन्होंने लेजिटिमेसी दी है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। दे हैव हेल्ड द वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफ द G20 इन श्रीनगर, और दुनिया को बताया है कि श्रीनगर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। पर पहले कांग्रेस जो थी, पंडित नेहरू और जितने भी ये सब जनरल कांग्रेस के लीडर थे, दे वर ट्रीटिंग कश्मीर विद किड ग्लव्स। अरे भाई कश्मीर को मत छुओ, कश्मीर जो है ना वहाँ कोई हिंदुस्तानी नहीं जाए, कोई सेटलमेंट नहीं करे, कोई ज़मीन नहीं खरीदे, उनको अलग रखो जी। आर्टिकल 370 बना के रखा हुआ था और डरते रहते थे सबसे कि कल को UN रेजोल्यूशन ये कर देगी वो कर देगी। बट मोदी जी हैज़ चेंज्ड ऑल दैट। उन्होंने सब कुछ बदल दिया है, एंड पहली बार हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 75 साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें बहुत से देश आए हैं। आप जानते हैं G20 कॉन्फ्रेंस में कि 17 देश जो है वो वहाँ आए, और 3 जो देश नहीं आए वो हिंदुस्तान के तो एनिमी थे ही थ्रू आउट। चाइना है, टर्की है, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया भी नहीं आया, बट वेरी शॉर्टली सऊदी अरेबिया में थोड़ा चेंज आएगा। एनीवे दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो क्वेश्चन ये आता है कि मोदी जी ने रेवोल्यूशनरी चीज़ें की हैं, एंड एक और चीज़ यहाँ मैं आपको जिक्र करके बताऊँगा कि अभी वो गए थे पपुआ न्यू गियाना में, और वहाँ भी उन्होंने इतिहास रचा है। मैं काफ़ी टाइम में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ ए फॉरेन लीडर टचिंग द फीट ऑफ नरेंद्र मोदी। और जो प्राइम मिनिस्टर थे पपुआ न्यू गियाना के, उन्होंने नीचे बेंड करना चाहा मोदी जी के पैर छूने के लिए, एंड मोदी जी एम्ब्रेस्ड हिम। इट शोज द ग्रेटनेस ऑफ मोदी और कितना इफेक्ट है उनका वर्ल्ड के ऊपर। पर हमारे पास यहाँ ऐसे ऐसे आदमी बैठे हैं, केजरीवाल है, एक वो नीतीश कुमार है। आई मीन ये समझते हैं कि हम मोदी से बड़े हैं, हम किसी तरीके से आगे निकल जाएंगे। और मैं आज बता रहा हूँ, आज मेरी ये लिख के ले लीजिए बात, ये दोनों लीडर जो हैं ये गो इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। पर्टिकुलरली केजरीवाल, वो तो जेल जाएंगे ही, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। और जो ये हमारे दोस्त जो है नीतीश कुमार, ये तो नए नए रेनकोट डालते हैं एवरीडे, पानी पड़ता रहता है, कभी लाल डाल लिया, पीला डाल लिया, काला डाल दिया, और ही इज़ ए रिटर्न कोट। मतलब कोई आदमी जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है लाइफ में, और ऐसा आदमी जो जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है किसी जगह में भी वर्ल्ड में, और वो छुपते फिरेंगे। अल्टीमेटली आप देख लीजिए उनका यही हाल होने वाला है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि बीजेपी ज़रूर हार गई है, डेफिनेटली दे लॉस्ट इन कर्नाटका, और वो जो डिफीट हुई है उसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि वो बीजेपी की रियलाइजेशन आ गई है कि भी हमें एक सेकंड रंग लीडरशिप रखनी चाहिए, बिकॉज मोदी कैन नॉट गो एंड फाइट इलेक्शंस एवरीवेयर, कि वो असम में भी लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में। ही इज़ वन मैन, और वन मैन शो से काम नहीं चलता। दैट इज़ ओनली इन ए डिक्टेटरशिप। जैसे माओ सेतुंग थे, या इवन नाउ प्रेसिडेंट ही हैं, या स्टालिन है, या पुतिन है, देवर वन मैन शो, पर दैट इज देवर डिक्टेटर्स, दे आर डिक्टेटर्स। और ये इंडिया डेमोक्रेसी है, तो यहाँ वन मैन शो नहीं चलेगा। सब ग्रास रूट के लीडर उनको बनाने चाहिए, और जो भी
आजकल उनके लीडर हैं मोदी के बाद में, और एटलीस्ट जो सेंट्रल कैबिनेट में 3-4 आदमी बैठे हैं, जैसे राजनाथ सिंह है एंड ये किरण रिजिजू थे, एंड दे वर ऑल यूजलेस पीपल एक्चुअली। आई मीन ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनकी मास फॉलोइंग नहीं है और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं क्रिएट करते। और आई डू नॉट नो कोई कैबिनेट मिनिस्टर कौन सा है जिसकी रियली कोई स्टैंडिंग है। एक जेपी नड्डा है इनके जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो ये ऑल्सो ज़ीरो लग रहे हैं मुझे। ओनली मैन जो मुझे बिल्कुल दुरुस्त लगता है टू बी द नेशनल लीडर इज़ योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं, ही इज़ ऑल्सो डूइंग ग्रेट। अंग्रेजी में कहता है ना, गोइंग ग्रेट गन्स, ये चीज़ है उसकी। तो बीजेपी डेफिनेटली ये पॉइंट लुक आफ्टर करेगी। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि जो जनरल इलेक्शन होता है ना, उसका जो होराइजन होती है, जो स्कोप होती है, वो डिफरेंट होती है स्टेट इलेक्शन से। स्टेट में तो लोकल इश्यूज आर इन्वॉल्व, पर नेशनल इश्यूज आर इन्वॉल्व। इंडिया का प्रेस्टीज है, इंडिया का स्टैंडिंग है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या है, ये सब मैटर करेगा, और उसमें मोदी जी का मुकाबला नहीं है। आई स्टिल फील अगर आप स्टेट बाय स्टेट भी एग्जामिन करें, मोदी जी की कंफर्टेबली 320 से 325 सीट आ जाएंगी नेक्स्ट ईयर। एंड अफसोस की बात है कि ये केजरीवाल और साथ में राहुल गांधी भी, और साथ में नीतीश और ममता, इनको क्या होने वाला है इनके लिए। ओह, एक डायलॉग होती थी हिंदी फिल्म की, शोले फिल्म में, जिसमें अमजद खान कहता है, कालिया अब बताओ तेरा क्या होगा। सो द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू दीज पीपल, क्योंकि ये आपस में ही तलवारें लेके लड़ेंगे। ऑलरेडी इनकी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, जो दिखाना चाहते थे बड़ी हमारी शो ऑफ यूनिटी है, उसमें भी ये केजरीवाल को तो बुलाया नहीं उन्होंने, ममता बनर्जी खुद ही नहीं आई। तो आप सोच लीजिए क्या हाल चाल है। और बीजू पटनायक जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं इसके उड़ीसा के में, वो भी नहीं आए, ही रिफ्यूज टू कम। वो कहते भी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं एम प्रॉबेबली गो विद द बीजेपी। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट यही होने वाला है कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ जाएगी इन द 2024 इलेक्शंस, और जो अनफिनिश एजेंडा जो अभी 9 साल में उन्होंने नहीं किया काम, वो मेरे ख्याल में वो पूरा करेंगे। और वो अनफिन एजेंडा जो है बेसिकली ये है कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा, दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रॉपर्टी लॉ सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक होगा, दैट इंडिया विल बी वन। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर की इंटेग्रेशन और हो जाएगी इंडिया के साथ। देखिए, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे इंडिया में ही बहुत से दोगले लीडर बैठे हैं। सबसे बड़े दोगले लीडर तो आप जानते ही हैं, एक केजरीवाल है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ही वॉज सपोज टू बी ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन जब ये अन्ना हज़ारे के साथ थे, और उसके बाद में ये वो भूल गए क्रूसेडर ऑफ अगेंस्ट करप्शन, एंड ही बिकेम द मोस्ट करप्ट मैन हिमसेल्फ। अब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो जेल में बैठे हैं। नाउ इफ दैट इज द रीज़न, दैट इज द सिचुएशन, हाउ कैन यू से दैट इफ अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज इन has been accused of impropriety and making money, the chief minister has no knowledge about it? It's not possible. ये फैंटेसी नहीं है। तो डेफिनेटली केजरीवाल इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं, एंड एविडेंस आ जाएगी उनके अगेंस्ट। मैं जानता नहीं कोई एविडेंस, नीदर आई हैव गॉन थ्रू इट, पर ये मेरी गट फीलिंग है। और नीतीश कुमार तो अब जानते खत्म हो जाएंगे। जैसा ममता बनर्जी कंसर्न, उनकी जो बेस है सिर्फ बंगाल में है, और वो भी डिविजिव पॉलिटिक्स खेल के मुसलमानों को भाव दे के वो जीतती रहती हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट वहाँ 30% है बंगाल में। बाकी केसीआर, वो तेलंगाना में ही जीत जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो मुझे लगता है वो तेलंगाना में ही आ जाएंगे। आई डोंट फाइंड एनी अदर लीडर इन दी ऑपोजिशन जो मैच कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें अच्छी रिस्पांस ली है, उनको मिली है।
बट द पॉइंट इज़ नॉट दैट, पॉइंट इज़ कि उनकी नेशनल लेवल पे क्या एक्सेप्टेंस है। उनकी एक्सेप्टेंस असम में ज़ीरो है, बिहार में भी ज़ीरो है, यूपी में ज़ीरो है, दे और इवन जो बंगाल है वहाँ उनको एक सीट नहीं मिलती। तो वेयर इज़ द क्वेश्चन कि राहुल गांधी एक वायबल अल्टरनेटिव बनेंगे टू मोदी। और सबसे और बड़ी बात भी राहुल गांधी की ये भी है कि ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। नीतीश उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ममता वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर, केसी राव नहीं करेंगे, एंड उनके साथ जो पुराने लीडर हैं दो चार, जैसे शरद पवार है, वो उनके पीछे लगे रहते हैं, वो उनके साथ चले जाएंगे, एंड दे मे विन ए फ्यू सीट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मध्य प्रदेश में भी मैंने जैसे बताया कि एक लैग लिस्टर लीडर है शिवराज सिंह चौहान, और वो 15 साल चीफ मिनिस्टर बने रहे, पर आई डोंट थिंक ये डन एनीथिंग मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया उसने, सवाए उसने अपनी गद्दी रखी है, प्राइम मिनिस्टर बन के घूमते रहे इधर उधर, दैट्स ऑल। तो बीजेपी को उनकी जगह कोई डायनेमिक आदमी लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ माधवराव सिंधिया बहुत बड़े और अच्छे लीडर हैं, और उनको लेके आना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डायनेस्टी है एंड ऑल दैट, ये सब बेकार की बातें हैं। और एक ये जो बीजेपी ने शुरू किया हुआ है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, हम नहीं चाहेंगे, ये भी इनको चाहिए कि अरेबियन सी ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें जाके फेंक दीजिए जो पॉलिसी है, क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, वर्ल्ड चलता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे, अनलेस यू आर इन ए डिक्टेटरशिप। और वहाँ भी आप देखिए कोरिया में क्या हो रहा है। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्थ कोरिया, वेयर 3 जनरेशंस ऑफ द किम फैमिली आर रूलिंग। तो क्या करेंगे आप वहाँ भी? आपका ये डायनेस्टिक रूल, ये वो, आई मीन ये इररिलेवेंट बातें हैं। और एक चीज़ और है, बीजेपी को अपना थोड़ा सुधार लेना चाहिए और ज़्यादा हिंदी की बातें मत करते रहिए, बिकॉज सदर्न स्टेट्स जो है उनको हिंदी की बातें पसंद नहीं है कि हम हिंदी लाएंगे, हम MBA हिंदी में करेंगे, मेडिकल हिंदी में करेंगे। आई मीन इट इज़ ऑल नॉनसेंस। जिसने पढ़ना पढ़े, हिंदी पढ़ना, तमिल पढ़े, वट एवर इट इज़, बट द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया हैज़ टू बी इंग्लिश, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और इसमें फील्ड मार्शल करियप्पा की विल है, आप पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या लिख के गए थे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स उन्होंने कहा था ख़त्म कर दो, और इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दीजिए। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। अगर ये हिंदुस्तान कर सकता है, मोदी जी रियलाइज़ करते हैं दीज पॉइंट्स, बट आई एम अफ्रेड अभी उनकी इतनी मेजॉरिटी नहीं आ रही, एंड कि ये सब पॉलिसी वो लेके आए। बट आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन बेटर। पर अल्टीमेटली इंडिया को आगे अगर निकलना है एक नेशन बन के, तो ये चीज़ें तो बैक बर्नर पे डालनी पड़ेगी। एज फार एज 2024 इलेक्शन की बात है, आई एम प्रीटी श्योर बीजेपी जो है, मेरी असेसमेंट के हिसाब से, अब मैं बताना नहीं चाहता स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस, वो कभी अगली बार मैं आपको बताऊंगा, और मेरे ख्याल में उनकी 325 सीट कहीं नहीं गई। दे आर गोइंग टू विन 325 सीट्स, एंड योगी आदित्यनाथ जो है, और बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंता, वो आगे आएंगे लाइमलाइट में, एंड वेरी शॉर्टली दे विल बी एट द टॉप ऑफ द बीजेपी। और ये जो लैकलस्टर लीडरशिप है, इवन अमित शाह जो है वो अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं एवरीथिंग, पर वो करिश्मा नहीं है उनका। एक लीडर का एक करिश्मा होता है, वो करिश्मा नहीं है उनका। तो आई डोंट थिंक ही विल बी एक्सेप्टेबल एज ए लीडर। एंड अगर बाई चांस उसको मोदी जी की जगह उसको लीडर बना दिया, तो बीजेपी शोर आ जाएगी। आई एम वेरी सर्टन अबाउट इट। आदमी चाहिए जिसके पास करिश्मा है, जो लीडरशिप क्वालिटी शो करता है, और यही हिमंता दिखा रहे हैं, और सेकेंडली आदित्यनाथ योगी। सो लेट अस सी क्या होता है जेंटलमैन। पर आई एम वेरी क्लियर कि कोई अलार्म बेल्स नहीं लिंक कर रही, जैसे कहते हैं ना, फॉर होम द बेल टॉल्स, बेल किसी के लिए टॉल नहीं कर रही, ये तो कांग्रेस के लिए टॉल कर रही है और ऑपोजिशन के लिए कर रही है। और ऑपोजिशन जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मीर जाफ़र जैसा भी काम कर सकते हैं, जयचंद जैसा भी काम कर सकते हैं, कि इनकी 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरीके से मोदी को हटा दो, हम पावर में आ जाएं। क्यों आ जाएं? क्योंकि हम जो ये मोदी ने जो अच्छे काम किए हैं, हम सब उनको ख़त्म कर देंगे। हम आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे, हम चाइना को जी हजूरी करते रहेंगे, हम कहेंगे जी कश्मीर अभी कोई नहीं जा सकता, हम जी जो डिफेंस आत्मनिर्भर जो इन्होंने शुरू कर रखा मोदी ने, वो ख़त्म करेंगे, हम तो इंपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको मलाई चाहिए, हमको रबड़ी चाहिए,
हमको पैसा चाहिए, कट मनी चाहिए। और ये फैक्ट बात है कि हमारे जो सरदारजी प्राइम मिनिस्टर जब थे 10 साल था, एक डिकेड, दैट इज़ नोन एज द डिकेड ऑफ करप्शन। हिस्ट्री में एक लिखा जाएगा पैराग्राफ कि इंडिया में डिकेड ऑफ करप्शन किसके राज में थी? वो सरदार मनमोहन सिंह के राज में थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस राज कर रही थी। लकीली बीजेपी में भी करप्शन है, यू कैन नॉट से दे आर करप्ट फ्री, बिल्कुल नहीं, पर उस लेवल की करप्शन नहीं है जैसे कांग्रेस के राज में थी। तो इसी के कारण ही मैं समझता हूँ कि लोग समझेंगे बात, और बहुत सी जगह में बीजेपी को ऑन देयर ओन मेजॉरिटी मिलेगी। और जिन्होंने बीजेपी को छोड़ के गए हैं, जैसे अकाली दल है, ये तो इनका नाम निशान नहीं रहने वाला। अकाली दल जो है वो वैसे ही मेरे ख्याल एक आध सीट, उनकी 2 सीटें पार्लियामेंट में आ जाएंगी कहीं ना कहीं से रो पिट के, और असेंबली में तो हार ही गए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े जो दिग्गज लीडर थे, प्रकाश सिंह बादल, वो भी हार गए। तो दे आर ए पार्टी विच इज़ फिनिश्ड। और भी जो छोड़ के गए हैं, उद्धव ठाकरे जैसे दोगले आदमी, आप जानते हैं उनका क्या हाल है। वो अब इधर उधर घूम रहे हैं, किस तरीके से कहानियाँ पा रहे हैं, कभी उधर कभी यहाँ, और नेट रिजल्ट इज 0। आप कहीं भी देख लीजिए ये है। पर एवरीवेयर कांग्रेस पार्टी जो है और उसके एलाइज बैकफुट पे ही आएंगे। जेंटलमैन, मैं अब ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको मैटर क्लियर हो गया है कि मोदी जी इज़ गोइंग टू लीड इंडिया फॉरवर्ड। जो ब्यूगल बज गया है फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, एंड मोदी विल लीड इंडिया टू विक्ट्री, रादर आई वुड से लीड द बीजेपी टू विक्ट्री इन द इलेक्शंस। और मेरे हिसाब से बीजेपी को कोई अलायंस की ज़रूरत नहीं है। दे शुड फाइट द इलेक्शन ऑन देयर ओन एंड विन ऑन देयर ओन। जेंटलमैन, आई विल क्लोज नाउ, एंड मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए। खैर, गुड बाय, जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करेगा, और बाद में और फिर आइए देखने के लिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।